हम्म। क्या बात चल रही है हमारी? कि अभी तो उदाहरण चल रहे थे हमारे दूल्हा के, कि यदि मतलब गीत दूल्हा के ही गाए जाएंगे, गीत दूल्हे के ही गाए जाएंगे। इसी तरह से जिस धर्म की मुख्यता हो उसी को मुख्य करेंगे। जिस समय जिस धर्म को सिद्ध करना हो उस समय उसी की मुख्यता ली जाएगी। जैसे हमें वस्तु का नित्य धर्म सिद्ध करना है तो हमें उसके नित्य धर्म की मुख्यता ली जाएगी। हाँ, वस्तु तो नित्य ही है, ऐसा बोला जाएगा। कि पर्याय तो अनित्य, अरे अभी उसकी बात नहीं है, उसको गौण कर दो। अभी ध्रुव की बात चल रही है, तो ध्रुव तो वस्तु तो नित्य ही है, ऐसा बोला है। वस्तु को नित्य ही है ऐसा बोल दिया जाएगा। तो क्या हुआ, जब वस्तु को हम बोल रहे हैं कि वस्तु नित्य है, तो उस समय वस्तु अनित्य नहीं है क्या? कि नहीं, उस समय वस्तु अनित्य भी है लेकिन वह गौण रूप से है अभी। है ना, देखो इसमें क्या लिखा है। नित्यता और अनित्यता परस्पर विरोधी धर्म है, तथापि वे वस्तु को वस्तुपने में निष्पन्न करने वाले हैं, इसलिए वे प्रत्येक द्रव्य में होते ही। उनका कथन मुख्य गौण रूप से होता है। किसी किसी चीज को मुख्य कर दिया जाता है, किसी को गौण कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते। इसमें एक शब्द रह गया है छपने से, एक साथ। सभी धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते, ऐसा आएगा इसमें। तो जितने भी धर्म है, नित्य और अनित्य दोनों को एक साथ नहीं कहे जा सकते। तो एक एक समय में एक ही बात को कहेंगे और बाकी सब चीजें गौण हो जाएंगी। जिस समय जिस धर्म को सिद्ध करना है उस समय उसकी मुख्यता ली जाती है। उस मुख्यता प्रधानता को अर्पित कहा जाता है। जिस वस्तु के जिस अंश को मुख्य किया गया, जिस धर्म को मुख्य किया गया, उसे क्या कहेंगे? अर्पित कहेंगे। और जिस धर्म को गौण किया जाएगा उसे अनर्पित कहेंगे, मतलब गौण कहेंगे। अर्पित दीदी अर्थात जय श्री मुख्य और अनर्पित अर्थात गौण। हाँ जी, बोल। दीदी, आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं। हाँ हाँ। जन्म तप निधन कल्याण। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपना ये प्रकरण पूरा हो जाए फिर अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। है ना, तो ये अर्पित और अनर्पित इस तरह से वस्तु की सिद्धि होती है। तो मुख्यता प्रधानता को अर्पित कहा जाता है, उस समय जिस धर्म को गौण रखा उसे अनर्पित कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि अनर्पित किया हुआ धर्म यद्यपि उस समय कहने में नहीं आता तो भी वह धर्म रहते ही है, उसका अभाव नहीं हो गया है ना। ऐसा बोल दिया कि द्रव्य तो नित्य ही है, तो उस समय पर्याय का अभाव नहीं हुआ है पर्याय, लेकिन वह गौण रूप से उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा है ना। गाथाओं की गाथाएं निकल जाती है, किसी ग्रंथ को पढ़ो आप, गाथाओं हर गाथा में ऐसा बोल रहे हैं, अविनाशी है, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। भैया इतनी सारी बात कर रहे हो तो मतलब ध्रुव और अचल ही है फिर। उसमें तो अनित्यता तो कुछ भी नहीं बची, कि नहीं वो भी है लेकिन अभी मुख्यता से कथन किया जा रहा है नित्यता का। तो उसी उसी अंश को पकड़कर चल रहे हैं, बाकी सब अंश गौण है, अभाव नहीं है, गौण रूप से है। ये यहाँ पर समझा रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए शोभा जी। दूसरा, इस समय द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से नित्य कहा है, उसी समय वह पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। सिर्फ उस समय अनित्यता कही नहीं गई किंतु गर्वित रखी है। इसी प्रकार जब पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को अनित्य कहा है, उसी समय वह द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। सिर्फ उस समय नित्य कही नहीं है क्योंकि दोनों धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते। हाँ, ये समझ तीसरा, में आ गया होगा। अर्पित और अपन ने अभी सारे उदाहरणों से समझ लिया ना ये, तो ये आपको पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। जिस समय द्रव्य को अनित्य कहा जा रहा है उस समय वह नित्य भी है, जिस समय नित्य कहा जा रहा है उस समय वह अनित्य भी है। लेकिन एक कथन को मुख्य किया है, बाकी कथन को गौण कर दिया है, दूसरे कथन को उस समय गौण कर दिया गया है। समझ में आ गया सबको ये? बढ़े आगे, चलिए तीसरा पॉइंट पढ़िए। तीसरा, अर्पित और अनर्पित के द्वारा अनेकांत स्वरूप का कथन। अनेकांत की व्याख्या निम्न प्रमाण है। एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक ही साथ प्रकाशित होना सो अनेकांत है। जैसे कि जो वस्तु सत है
वही असत है, अर्थात जो अस्ति है वही नास्ति है, जो एक है वह वही अनेक है, जो नित्य है वही अनित्य है, इत्यादि। सर्व विशुद्ध अधिकार के प्रश्न नंबर 556 पे दिया गया है ये। हम्म। अर्पित और अनर्पित का स्वरूप समझने के लिए यहाँ कितने ही दृष्टांतों की जरूरत है, वे यहाँ दिए जाते हैं। हम्म। पहला, जीव चेतन है, ऐसा कहने से जीव अचेतन नहीं है, ऐसा उसमें स्वयं गर्भित रूप से आ गया। इसमें जीव चेतन है, यह कथन अर्पित हुआ, और जीव अचेतन नहीं है, यह कथन अनर्पित हुआ। हम्म। दूसरा, तो हाँ, इसको समझ लेते हैं। अर्पित और अनर्पित के द्वारा अनेकांत स्वरूप का कथन। तो इसमें देखा कि वस्तु कैसी है, अनेकांतात्मक है। तो वस्तु मतलब जो वस्तु सत्य है वही असत भी है, जो नित्य है वह अनित्य भी है, जो चल है वह अचल भी है, जो एक है वह अनेक भी है, जो भेद रूप है वह अभेद रूप भी। इस तरह से वस्तु है, यह वस्तु अनेकांतात्मक है। ठीक है। अब अर्पित और अनर्पित का स्वरूप समझने के लिए दृष्टांतों की जरूरत है, वो यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे जैसे ऐसा कहा कि जीव चेतन है ना, अस्थि से कथन किया। अब इसमें नास्ति से, ये नास्ति वाला भी धर्म गर्भित हो गया ना, कि जीव अचेतन नहीं है। जीव चेतन है ऐसा बोला, तो उसमें जीव अचेतन नहीं है ये उसमें गर्भित हो गया, उसमें इंक्लूड है वो। इसमें जीव चेतन है यह कथन अर्पित हुआ, और जीव अचेतन नहीं है यह कथन अनर्पित हुआ। जो उसमें इंक्लूड है वह गौण है, और जो कहा जा रहा है वह मुख्य है। मुख्य को अर्पित कहा है और गौण को अनर्पित कहा है। ठीक है। आ रहा है समझ में सुलोचना आंटी? हम्म। ठीक है, बढ़िया। दूसरा पॉइंट पढ़िए। अजीव जड़ है, ऐसा कहने से अजीव चेतन नहीं है, ऐसा उसमें स्वयं गर्भित रूप से आ गया। इसमें पहला कथन अर्पित है और उसमें अजीव चेतन नहीं है, यह भाव अनर्पित गौण रूप से आ गया, अर्थात बिना कहे भी उसमें गर्भित है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हम्म। जैसा ऊपर चेतन का बोला था, ऐसा यहाँ पर जीव चेतन है ऊपर बोला था, अब यहाँ पर अजीव जड़। तो अजीव जड़ का अपोजिट क्या हुआ कि अजीव चेतन नहीं है। तो वो अजीव जड़ है ये कहा, तो उसमें अजीव जड़ नहीं है ये भी गर्भित है, इंक्लूड है उसमें। तो जो जो कहा है कि अजीव जड़ है वह तो हो गया अर्पित, मतलब मुख्य कथन यह है। और अनर्पित या गौण कथन है कि अजीव चेतन नहीं है, ये गौण है, उसमें मतलब गर्भित है वह। ठीक है। जैसे कहा, किसी को नींबू को उठाकर कहा कि यह नींबू है ना, तो ये बोला क्या है कि यह नींबू है, ये मुख्य कथन हो गया। और उसमें गौण कथन क्या आया कि यह आम नहीं है, यह केरी नहीं है, यह खरबूजा नहीं है, यह सब चीजें लगा लेना उसमें, है ना। तो मतलब इन सब वो नहीं है, तो ये गौण रूप से ये कहने में आ गया कि यह नहीं है। ये और सरल उदाहरण लेंगे तो यह 100 रुपए है। अब ये 100 रुपए है, तो ये 101 नहीं है, ये 99 नहीं है, ये 98 नहीं है, लगाते जाना पूरा, जितने भी बचते हैं 100 के अलावा सब आगे और पीछे सब, ये सब उसमें अनर्पित है, सब गौण रूप से है। मुख्य रूप से क्या कहा कि ये 100 रुपए ऐसा। तो ये गौण और मुख्य का इस तरह से स्टाइल रहता है। हाँ, आगे पढ़िए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, थोड़े से और ले लेते हैं। जीव अप, बोलिए बोलिए। जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत है, ऐसा कहने पर जीव परद्रव्य छेद काल भाव से असत है, ऐसा बिना कहे भी आ गया। पहला कथन अर्पित है, दूसरा अनर्पित है। ये सब जीव द्रव्य आता जा एक रहा है। होगा। अब सब ध्यान से पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, क्योंकि इसको अपन डिटेल नहीं कर रहे हैं ज्यादा, ये सब समझ में आ गया होगा सब। हाँ, पढ़ते जाइए। जीव द्रव्य एक है, ऐसा कहने पर उसमें आ गया कि जीव गुण और पर्याय से अनेक है। पहला कथन अर्पित है और दूसरा अनर्पित। पांचवा, जीव द्रव्य गुण से नित्य है,
ऐसा कहने से उसमें यह कथन आ गया कि जीव पर्याय से अनित्य है। पहला कथन अर्पित है और दूसरा अनर्पित। छठवा, जीव स्व से तत् है। ऐसा कहने से उसमें यह कथन आ गया कि जीव पर से अतत है। इसमें पहला कथन अर्पित है, दूसरा अनर्पित है। सातवां, जीव अपने द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न है। ऐसा कहने से उसमें यह कथन आ गया कि जीव पर द्रव्य उसके गुण और पर्याय से भिन्न है। यह कथन अर्पित और दूसरा कथन अनर्पित है। आठवां, जीव अपनी पर्याय का कर्ता हो सकता है। ऐसा कहने पर जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, यह आ गया। इसमें पहला कथन अर्पित है और दूसरा अनर्पित। नौवां, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का भोक्ता हो सकता है। ऐसा कहने से यह भी आ गया कि कोई पर द्रव्य का भोक्ता नहीं हो सकता। इसमें पहला कथन अर्पित है, दूसरा अनर्पित। 10वां, कर्म का विपाक कर्म में आ सकता है। ऐसा कहने से यह कथन भी आ गया कि कर्म का विपाक जीव में नहीं आ सकता। इसमें पहला कथन अर्पित है, दूसरा अनर्पित है। 11वां, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित की एकता मोक्ष मार्ग है। ऐसा कहने पर यह कथन भी आ गया कि पुण्य पाप आश्रय बंध ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इसमें पहला कथन अर्पित है और दूसरा अनर्पित। 12वां, शरीर पर द्रव्य है। ऐसा कहने पर यह कथन भी आ गया कि जीव शरीर की कोई क्रिया नहीं कर सकता, उसे हला चला नहीं सकता, उसकी संभाल नहीं कर सकता, उसका कुछ कर नहीं सकता। वैसे ही शरीर की क्रिया से जीव को राग द्वेष मोह सुख दुख वगैरह नहीं हो सकता। इसमें पहला कथन अर्पित है और दूसरा अनर्पित है। बस 13वां, आगे नमिता जी पढ़िए। जय जैन दीदी। हम्म। निमित्त पर द्रव्य है, ऐसा कहने पर उसमें यह कथन भी आ गया कि निमित्त पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, उसे सुधार या बिगाड़ नहीं सकता, सिर्फ वह अनुकूल संयोग रूप से होता है। इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है। घी का घड़ा कहने से उसमें यह कथन भी आ गया कि घड़ा घी में नहीं किंतु मिट्टी में है। घी का घड़ा है, यह तो मात्र व्यवहार कथन है। इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। इस कथन से यह भी आ गया कि जीव उस समय को अपनी विपरीत श्रद्धा को लेकर मिथ्या दृष्टि होता है। वास्तव में मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। यह तो उपचार मात्र व्यवहार कथन है। वास्तव में तो जीव जब स्वयं मिथ्या श्रद्धा रूप परिणम परिणमा परिणमा तत्व मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के जो रज कण उस समय उन पर। उदय रूप हुए तब वह उन पर निर्जरा का आरोप न आकर विपाक उदय का आरोप आया। इसमें पहला कथन अर्पित हुआ, दूसरा अनर्पित है। जीव जड़ कर्म के उदय से 11वें गुण स्थान से गिरा। ऐसा कहने से यह कथन भी आ गया कि जीव अपने पुरुषार्थ को कमजोरी पुरुषार्थ की कमजोरी से गिरा। जड़ कर्म पर द्रव्य है और 11वें गुण स्थान में तो मोह कर्म का उदय ही नहीं है। वास्तव में तो कर्मोदय से जीव गिरता नहीं है, किंतु जिस समय अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से गिरा तब मोह कर्म के उदय से गिरा, ऐसा आरोप उपचार व्यवहार आया। इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है। जीव बस पंचेंद्रिय है। बस बस, ये अब क्योंकि समय हो रहा है अपना, और इसके आगे का कल लेंगे अपन। लेकिन अभी शांतिनाथ भगवान के बारे में कोई जो भी बोलना चाहें, जिनको जो जानकारी हो वो बोल सकते हैं। हाँ मनी जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं तो समझाने के लिए कह रही थी, थोड़ा थोड़ा अच्छा। थोड़ा थोड़ा आपके मुखार में लगने के लिए कह अर्पित रही और थी। अनर्पित के उदाहरण है ये सारे, मुख्य और गौण के।
ये कहा तो ये मुख्य है और बाकी सब गौण है ऐसा बता रहे हैं उसमें, सब में उदाहरण ही उदाहरण चल रहे हैं वो, अर्पित और अनर्पित, इसलिए उसका डिटेल नहीं कर रहे हैं अपन क्योंकि एक जैसे ही हैं सारे। बोलिए अभिलाषा जी। जय जी। हम्म। नंबर का साइंस है ना, कर्म का विपाक कर्म में सकता है। ऐसा कहकर यह कथन भी आ गया कि कर्म का विपाक जीव में नहीं आ सकता। ये लाइन हमें समझ में नहीं आ रही दीदी। 10वें नंबर का। जी। हाँ, कर्म कर्म का विपाक कर्म में ही आएगा ऐसा बोल दिया, तो जीव में नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो गया। विपाक मीन्स ये, विपाक मतलब विपाक पक कर खिरना, पकना। विपाक मतलब पकना या उदय आना। पाक, ये सभी पाक और अभिपाक उसी से रिलेटेड है ना। नहीं वो स, पाक मतलब पकना, बस जी। इतना। कर्म का उदय आना, सीधी भाषा में बोलेंगे तो कर्म का उदय आना। तो कर्म का उदय कर्म में ही आएगा, जीव में नहीं आएगा। जिसे कर्म का उदय आया कि मतलब कर्म ऐसे बंधे थे कर्म अंजना सती को कि उसने प्रतिमा जी को बाहर रख दिया और 21 मिनट तक, 22 मिनट तक, और फिर उसके उदय में कर्म का उदय ऐसा है कि उससे पति का भी रस रहना पड़ा, 22 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा उसको, है ना, ये उदय आया। तो ये जो उदय आया है, कर्म का उदय कर्म में ही आया है, जीव में नहीं आया, ये यहाँ पर बोल रहे हैं। कर्म का विपाक कर्म में आ सकता है, इसका मतलब अंजना सती को कुछ भी नहीं हुआ उससे, वह जंगल में रही। कि आप कैसे कह रहे हो कि अंजना सती को कुछ नहीं हुआ उससे? वो तो उसको तो जंगल में रहना पड़ा ना, कि नहीं? वो तो पहले भी अपने स्वचतुष्टय में थी, अभी भी अपने आत्मा के असंग के प्रदेश में ही है। उसको कहीं भी नहीं, जंगल में हो चाहे महल में हो, वो तो अपने असंख्य प्रदेशों में ही रह रही ना, पहले भी और अभी भी। तो उसको उसमें उदय कुछ नहीं आया है। उदय तो आया है बाहर के 9 कर्मों में उदय है, बाहर के जो संयोग आदि हैं उसमें उदय आया। साता असाता का उदय काय में आता है? कर्म हमेशा। है। साता असाता का उदय कर्म 9 कर्म में ही आता है, आत्मा में नहीं आता। तो कर्म का उदय विपाक कर्म में आ सकता है, ये कहा, इसका मतलब ये गुण है अंदर इसमें, स्पष्ट है कि कर्म का उदय जीव में नहीं आ सकता। ठीक है। जी हाँ। जी। दीदी 15वां भी समझा दीजिए, 15वां थोड़ा सा टफ लग रहा है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। इस कथन से यह भी आ गया कि जीव उस समय की अपनी विपरीत श्रद्धा को लेकर मिथ्या दृष्टि होता है। वास्तव में मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। यह तो उपचार मात्र व्यवहार कथन है। जब ऐसा बोला कि देखो, अपन ने कल भी इसकी चर्चा की थी, मतलब पिछली कक्षा में भी ये बात आई थी हमारी, कि जो हमने तीसरे अधिकार में, तीसरे अध्याय में या दूसरे अध्याय में हमने वो समझे थे ना, पूरे चार्ट बनाए थे जिसमें हमने मोहिनी कर्म का मतलब मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, किसकी कितनी प्रकृतियां होती, ये सब हमने अलग अलग डिटेल में लिखा था। उसमें हमने ये देखा था कि दर्शन मोहिनी की प्रकृति मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ऐसे 3, और अनंतानुबंधी की 4, ये सब का उदय रहता है तब तक मिथ्यात्व रहता है, और इन सब का अभाव होगा तब सम्यक तो होगा। तो मतलब ये हुआ कि उस कर्म के कारण मिथ्यात्व हुआ ना, ये यहां पर कह रहे हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। इस कथन से यह भी आ गया कि जीव उस समय, मतलब कथन तो ऐसा करेंगे, जिनवाणी में कथन तो ऐसे ही आएगा, जैसे अभी पिछला भी अपना चला था ना, जिनवाणी में कथन यही आएगा कि अंजना सती ने ऐसा घोर पाप किया था, प्रतिमा जी को मंदिर से निकाल दिया था, इसके उदय में अंजना सती को जंगल में भटकना पड़ा, इसके उदय में अंजना सती को पति का वियोग सहना पड़ा, इसके उदय में ऐसा हुआ, इसके उदय में ऐसा हुआ। पूरी यही भाषा चलेगी पूरे जिनागम में। लेकिन उसमें गर्भित क्या है वह हमको निकालना पड़ेगा। जैसे ये आएगा उसमें कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा आएगा, उसमें आया है, हमने भी पढ़ा, चार्ट भी बनाया ना, उसमें यही तो आया हम्म, कि इन कर्मों के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। पर उसमें गर्भित क्या है कि जीव उस समय अपनी विपरीत श्रद्धा को लेकर मिथ्या दृष्टि होता है। वास्तव में मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता।
वास्तव में तो मिथ्यात्व कर्म के कारण जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, जीव ने स्वयं ने भूल की है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। है ना, शराब पीकर गट किसी नाली में गिर गया, है ना, तो वो, और उसको चारों तरफ से आकर कीड़ों ने, चूहों ने काट लिया, और उसको खून निकलने लगा। तो उसके खून निकलने का कारण क्या है? कि इसके खून निकलने का कारण कहने में क्या आएगा कि चूहों ने काट लिया इसलिए खून निकल रहा है। वास्तव में क्या है कि वह अपने आप को भूलकर नाली नाली में गिर गया था। इस ये है उसका कारण। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, पर वास्तव में क्या हुआ है कि ये स्वयं की जीव की ही भूल है, जीव की ही विपरीत श्रद्धा है, उसके कारण से वो मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से ये तो कहने में आता है, ऐसा उपचार से कथन ऐसा किया जाता है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि है। और जीव जब स्वयं मिथ्या श्रद्धा रूप परिणमा, तब मिथ्यात्व मोहनी कर्म के जो रजकण उस समय उदय रूप हुए, उन पर निर्जरा का आरोप न आकर विपाक उदय का आरोप आया। इसमें पहला कथन अर्पित तथा दूसरा अनर्पित है, ऐसा है इसका अर्थ। ठीक है ठीक है दीदी। गीता जी? जय जिनेन्द्र, ये सिक्स्थ वाला पॉइंट था, जीव स्व से तत् है, ऐसा कहने से उसमें यह कथन आ गया कि जीव पर से अतत है, ये नहीं समझ आया। हम्म। अ, तत् त- तत् मतलब समझ लीजिए तादात्म्य संबंध, मतलब तत् मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो तत् उसी रूप, जीव स्वयं के स्वयं रूप से ही है, जीव स्वयं से ही है, ऐसा कह सकते हैं। और सरल भाषा में बोले उसको, जीव स्वयं से ही है। जब जीव स्वयं से ही है तो फिर पर से नहीं होगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है। जीव स्वयं से ही है। ये चश्मा चश्मे से ही है, इसका मतलब ये चश्मा डिब्बी से नहीं है, ये चश्मा किताब से नहीं है, ये चश्मा घर से हाँ नहीं हाँ। है। तो जीव जीव स्व से तत् है, मतलब स्वयं से है, स्वयं से ही तत् है। ऐसा कहने से उसमें ये अपने आप आ गया कि पर से अतत है, दूसरे चीजों से नहीं है वो, जीव स्वयं से ही है। इसमें पहला हम्म। कथन अर्पित मतलब मुख्य है, और दूसरा कथन अनर्पित मतलब गौण है। ठीक ठीक। हाँ, अब शांतिनाथ भगवान के बारे में हम 1-2 मिनट में कोई बोलना चाहे तो बोलिए, और फिर स्तुति जिन्होंने तैयार की हो शांतिनाथ भगवान की, वो भी बोल सकते हैं। शांतिनाथ भगवान का जीवन परिचय, आज सभी ने पूजा भी की होगी शांतिनाथ भगवान की। उनकी माता का क्या नाम था, कौन से तीर्थंकर थे वह, और क्या क्या उनके बारे में आप जानते हैं वह, जो भी बताना चाहें हैंड रेस कर दीजिए। मणि जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, आज जेठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जी। आज जेठ कृष्णा हाँ, आज भगवान शांतिनाथ का जेठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान शांतिनाथ का देवदेव जगतराज शांतिनाथ भगवान का धर्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है। और इनकी माता का नाम एरा देवी था, और ये हस्तिनापुर में इनका जन्म हुआ था। इनके चार नाम कल्याण का लिस्ट में सेंड करो। चार कल्याण के इनके हस्तिनापुर में हुए, और इनका मोक्ष सम्मेद शिखर जी में कुंद प्रभा कोट से हुआ था। हम्म। और शांतिनाथ भगवान कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। ये 16वें तीर्थंकर थे। दीदी ज्यादा नहीं पढ़ा, हाँ, याद था सो बोल दिया। बहुत अच्छा। हाँ, पढ़ा। संगीता जी, सुलोचना आंटी, आप कुछ जय बोलना चाहते हो? जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म।
शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम महाराजा विश्वसेन था। माता का नाम महारानी अरावती था। वर्ण इनका क्षत्रिय था। गोत्र काश्यप था। वंश कुरु वंश के थे। देह का वर्ण तप्त स्वर्ण था। चिन्ह हिरण था। आयु 1 लाख वर्ष थी। और अबहाना इनका 108 हाथ था। और इनका गर्भ कल्याणक भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को था। और दीक्षा वन और एवं वृक्ष श्रेष्ठ आम्र वन इनका दीक्षा वन था। और नंदा वर्त वृक्ष था। और प्रथम आहार मंदिरपुर के राजा सुमित्र द्वारा खीर के द्वारा हुआ था। और केवल ज्ञान वन एवं वृक्ष श्रेष्ठ, ये तो वही है, दीदी बस इतना ही है। और मोक्ष समय से कर से हुआ। ठीक, ये बता दिया मणि जी ने, बहुत बढ़िया, आपने भी अच्छा बताया। हाँ संगीता जी, सुलोचना आंटी बोलिए। जय जिनेन्द्र 3 पद के धारी थे, कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। हाँ ठीक है। इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। हाँ ये सब बता इनकी दिया। माता का नाम, हाँ तो नमिता जी बोलिए। दीदी जो पहले 15 तीर्थंकर हुए थे उनके टाइम में जो मोक्ष मार्ग हुआ वो बीच बीच में नष्ट भी हो गया था, लेकिन 16वें तीर्थंकर के बाद में शांतिनाथ भगवान के बाद में जो मोक्ष मार्ग उन्होंने बताया उसके बाद में वो कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। बिल्कुल सही। और इसीलिए जो ये शांति धारा चलती है ना, वो वहीं से प्रचलित हुई है, शांति धारा, ऐसा सुनने में आया है। हाँ शीला आंटी बोलिए। हाँ मैं नहीं बोल रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल नहीं रही। अच्छा ठीक, चलिए और कोई बोलना चाहे, शांतिनाथ भगवान की स्तुति भी किसी को याद हो तो वो भी बोल सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने जानकारी बहुत अच्छी दी है शांतिनाथ भगवान के बारे में। 16वें तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, है ना, बहुत। और फिर भी चक्रवर्ती थे तब भी क्या किया उन्होंने, 3 पद के धारी थे ना, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ पद कौन सा था उनका? ऐसा पद जो अभी भी नहीं छोड़ा, मतलब कभी भी नहीं छोड़ा था उन्होंने, ऐसा वो आत्म पद, निज पद, जिसके कारण से वह तीर्थंकर बने, ऐसा वह पद सर्वोत्कृष्ट पद था। क्योंकि बाकी सब तो पद सब छूट गए, लेकिन आत्म पद उन्होंने अभी तक भी नहीं छोड़ा है। आज भी वह सम्य शिखर से ठीक ऊपर सिद्धशिला में विराजमान है। ऐसे शांतिनाथ भगवान को हम सब शत शत वंदन करते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी जय जिनेन्द्र सभी सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जय। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।